बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 ब्रेकिंग के साथ। उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी का बयान, कहा हमारा पहला बजट था किसानों को समर्पित, आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को किया गया समर्पित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट, कहा यूपी में 2.4% हुआ बेरोजगारी दर। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा अयोध्या बना पर्यटन का बड़ा केंद्र, पूरे विश्व में है आज अयोध्या की पहचान। योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, 7.36 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है बजट। सुरेश खन्ना ने वाराणसी में 400 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बनाने का किया ऐलान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ का अलॉट किया बजट। यूपी के बजट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा बजट काम का आना चाहिए, केवल नाम का नहीं। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल, राखी सिंह ने की ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग। झारखंड में चंपई सरकार को बहुमत हासिल, फ्लोर टेस्ट में हुई पास, सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट। झारखंड विधानसभा में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश के लोकतंत्र में काली रात जुड़ी, देश में पहली बार किसी सीएम की हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल पर भी साधा निशाना, कहा मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल, साल 2020 से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आदिवासियों से इतनी घृणा क्यों, इनकी सोच जो जंगल में थे वो जंगल में रहें, मुझे जेल भेजकर इनके मंसूबे नहीं होंगे पूरे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट से ईडी से मांगा है जवाब, 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा गया, गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है याचिका। झारखंड में फ्लोर टेस्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा पथ निर्माण विभाग, कहा हमें हर बार क्यों दिया जा रहा एक ही मंत्रालय। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, पीएम से मिलने के बाद बोले सम्राट चौधरी बिहार में जीतेंगे 40 सीटें। फ्लोर टेस्ट पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा 12 फरवरी को विधानसभा में पेश करेंगे बहुमत, विपक्ष बहुमत न होने की उड़ा रहा अफवाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया डेली लाइफ पर किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी बीजेपी। पटना में जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार की तरह बीजेपी भी पलटू राम। राज्यसभा में बीजेपी ने पूजा स्थल एक्ट खत्म करने की उठाई मांग, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने का मुद्दा उठाया। 22 फरवरी तक बढ़ी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, 22 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई, शराब घोटाला मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। हफ्ते में एक दिन बीमार पत्नी से मिल सकेंगे सिसोदिया, दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। संजय सिंह को बड़ा झटका, राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं दी राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की परमिशन, जगदीप धनखड़ ने कहा मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास। ज्ञानवापी मामले पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, कहा ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, इससे मुस्लिम भाइयों के साथ बढ़ेगा भाईचारा। बिहार में फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी बिहार सह प्रभारी दीपक प्रकाश का बयान, कहा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस की ही देन, नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन का बयान, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो, राहुल गांधी के लिए विनाशकारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रमिकों के साथ तस्वीर की शेयर, लिखा साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर 30-30 किलोमीटर जाने वाले युवाओं की आय नाम मात्र
धीमी पड़ी इनकी रफ्तार, कैसे होगा भारत निर्माण? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश, कुछ विधायकों को एनडीए में शामिल कराने की कोशिश, झारखंड में भी खेला करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुसीबत। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी हिस्सेदारी चाहते हैं आम आदमी पार्टी। आपके सह अध्यक्ष महराज मलिक का बयान। कहा, हम हाईकमान का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष का हंगामा। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने की नारेबाजी। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी नेता राम कदम ने बोला हमला। कहा, लोकसभा में घमंडी दल की हार सुनिश्चित, मोदी जी के सिवाय कोई विकल्प नहीं। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, मनरेगा में 4,500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं, पहले केंद्र सरकार को दे पूरा हिसाब, झूठ बोलकर वोट लेती है ममता बनर्जी। शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, पूरे देश को लूटकर एक राज्य को पहुंचाया जा रहा फायदा, पीएम के महाराष्ट्र दौरे से लोग डर जाते हैं। शिवसेना शिंदे गुट नेता राहुल कनाल के वकील ने भेजा संजय राउत को कानूनी नोटिस, अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग। एमएनएस नेता अमेय खोपकर का बयान। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उठाए सवाल। कहा, मरे हुए को देते हैं भारत रत्न। अहमदाबाद एटीएस कार्यालय लाया गया मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। हेट स्पीच मामले में हुई है गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने भीड़ के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जुटी थी भीड़। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में जुटी थी भीड़। मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान। कहा, मैंने मुफ्ती साहब से की मुलाकात, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, इंसाफ मिलेगा। यूपी के फर्रुखाबाद में पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद का विवादित बयान। पार्टी पदाधिकारी को जूते से पीटने की कही बात। रायपुर में आयकर विभाग की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा, ना कुछ मिला ना कुछ हासिल का होगा, डर पैदा करने की कोशिश, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संसद भवन में की मुलाकात। प्रदेश की सरकार के बारे में दिया फीडबैक। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अमित शाह से की है मुलाकात। एमपी के विकास योजनाओं के बारे में की चर्चा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। स्विस विदेश मंत्री कैसिस ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की है मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया ने साधा निशाना। कहा, परिवार वाली पार्टी को क्या पता कार्यकर्ता का मतलब। असम में बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष राज्यपाल के भाषण का किया बहिष्कार। कई मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन सख्त। गोद में उठाना और गाड़ी में बैठाने की भी मनाही। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया सख्त गाइडलाइन। ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का बजट अंका। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड्स विजेताओं को दी बधाई। ग्रैमी अवार्ड्स विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का बयान। कहा, ये मेरे लिए गर्व का क्षण, मैंने अपने देश के लिए जीते 2 ग्रैमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। किसानों की बड़ी चिंता, फसलों को भारी नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमकर हो रही बर्फबारी। पीर पंजाल में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। श्रीनगर में बर्फबारी जारी, चारों तरफ नजर आई है बर्फ की ही बर्फ। आसमान से पड़ रही बर्फ की फुहारें। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होगी बर्फबारी। अगले 2 दिन बारिश का दौर भी रहेगा जारी। नॉर्थ ईस्ट राज्य में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना।
हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी है नजर आई पूरी घाटी, पर्यटकों से गुलजार हुई घाटी। पहाड़ों पर बर्फबारी बनी मुसीबत, हिमाचल प्रदेश में 475 सड़कें हुई बंद, लोगों को हो रही भारी परेशानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 3 नए केस, 5 लोगों को किया गया आइसोलेट। पिछले 24 घंटे में बिहार में मिले 5 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। अश्विनी बुमराह के सामने ढेर हुए अंग्रेज बल्लेबाज, दूसरी पारी में 292 रनों पर हुए ऑल आउट। 5 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने की 1-1 से बराबरी, अब 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान, चोटिल राशिद खान रहेंगे बाहर, हशमतुल्लाह शाहिदी होंगे कप्तान। 34 साल के हुए भुवनेश्वर कुमार, स्टार भारतीय तेज गेंदबाज के जन्मदिन पर बीसीसीआई ने दी बधाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 39वें जन्मदिन पर फैंस ने दी है बधाई, सोशल मीडिया पर स्टार फुटबॉलर के चाहने वालों ने भेजे खास मैसेज।